नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों से की मुलाकात। राहत बचाव कार्यों के लिए जानकारी। हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और प्रभावी बनाने के दिए निर्देश। मातली से हर्षिल के बीच शटल सेवा शुरू। यूकाड़ा के 8 हेलीकॉप्टर भर रहे उड़ान। स्वास्थ्य सेवा भी बहाल। रेस्क्यू किए गए लोगों से सीएम ने जाने हाल। बाढ़ से तबाही के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी। अब तक करीब 200 से अधिक लोगों को बचाया। 3 के शव बरामद। 2 चिनूक, 5 AN-32 हेलीकॉप्टर अलर्ट मोड पर। हरिद्वार में दांत काली मंदिर के पास रेल यातायात ठप। लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन से पटरियां अवरुद्ध। मलबा हटाने के लिए 24 घंटे काम कर रही टीम। जल्दी परिचालन फिर से शुरू होने की उम्मीद। मूसलाधार बारिश ने नैनीताल जिले के रामनगर में मचाई तबाही। गरदिया देवी मंदिर के पास 10 से 15 प्रसाद की दुकानें तेज बहाव में बहीं। प्रशासन की चेतावनी के बाद कुछ दुकानदारों ने हटा लिया था सामान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर धराली क्षेत्र में राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सड़क संचार, बिजली, पेयजल, खाद्यान्न आपूर्ति की त्वरित बहाली पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने आपदा में 24 घंटे जुटी सभी टीमों के साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में इन दलों की निष्ठा और कार्यकुशलता आपदा प्रबंधन के अनुकरणीय उदाहरण है। राज्य सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी में रेस्क्यू किए गए तीर्थयात्री और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे आपदा राहत एवं बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को तुरंत सहायता और उचित देखभाल उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक के साथ खड़ी है और किसी को भी असहाय महसूस नहीं होने दिया जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश, भूस्खलन की घटनाओं के बीच मातली से हर्षिल के बीच शटल सेवा प्रारंभ कर दी गई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के कुल 8 हेलीकॉप्टर क्षेत्र में शॉर्टी उड़ानें भर रहे हैं, जिससे राहत बचाव कार्य में तेजी आई है। अभी तक 9 तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल है। सभी लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है। आवश्यकता पड़ने पर घायलों को एयरलिफ्टिंग के माध्यम से अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। फंसे हुए यात्री और स्थानीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हुई हैं। क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें समय रहते बेहतर उपचार मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दे रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि सभी फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। बाढ़ से तबाह हिमालयी गांव धराली में बुधवार को सूर्यास्त तक 190 लोगों को बचाया गया। 3 शव बरामद किए गए हैं। हालांकि उन लोगों के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं जो अभी भी कीचड़ की नदी के नीचे फंसे हुए हैं, जिसमें कई घर, पेड़, कारें दब गई हैं। मंगलवार दोपहर पारिस्थितिकी रूप से नाजुक इस क्षेत्र में आई आपदा में 4 लोगों के मारे जाने की आशंका है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बुधवार को 2 शव बरामद किए गए और 15 लापता हैं। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर देहरादून के सशस्त्र धारा हेलीपैड पर पहुंच गए हैं, जहां एनडीआरएफ के 50 जवानों को बचाव उपकरणों के साथ ग्राउंड जीरो पर ले जाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के 5 AN-32 हेलीकॉप्टर भी थराली के रास्ते हेलीपैड पर पहुंच गए हैं। घटना स्थल पर टनों मलबा पड़ा है और आईटीबीपी, सेना, एसडीआरएफ के जवान लगातार बारिश और सड़कों के टूटने के बीच
फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसडीआरएफ के आईजी मोहन जोशी ने कहा कि धराली में एक और शव बरामद किया गया है, वहीं बचाव और राहत कार्य जारी है। देखिए, एसडीआरएफ की हमारी टोटल 5 टीमें मौके पर इस समय हैं और देहरादून से हेली सेवाएं लगातार, जैसे मौसम खुल रहा है, लगातार शॉर्टेज हो रही हैं। जो भी वहाँ से हमारे रेस्क्यू के लिए जो भी हमको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है या कोई इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो हमें इमरजेंसी में रिक्वायर्ड हैं, वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ से जो चॉपर्स वापस जा रहे हैं, जो भी इस तरह के चाहे वो लोकल पब्लिक के हैं या आर्मी के हमारे जवान हैं जो कल रेस्क्यू करते हुए इंजर्ड हो गए थे, जिनको हायर सेंटर में ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उनको भी शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, एक डेड बॉडी मॉर्निंग में रिकवर हो गई है। बाकी जो लोग मिसिंग हैं उनके बारे में हम लोग लगातार रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, मलबा जो है वो 50 से 60 फीट तक कई जगह पर जमा हो गया है। तो ये भी संभव है कि कुछ लोग बहुत नीचे धंसे हो सकते हैं। तो उसके लिए जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। हमारी टीम रात को ही रवाना हो गई थी वहाँ से, देहरादून से, एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ। जगह जगह रोड ब्लॉक है, तो टीम मुझे लगता है कि उस समय पहुंच जाएगी, क्योंकि इक्विपमेंट्स ऐसे हैं, काफ़ी भारी इक्विपमेंट्स हैं जिनको अदरवाइज कैरी करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो टीम बाय रोड आ रही है। वहीं लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनपद चंपावत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न चुनौतियों के त्वरित समाधान, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यापक स्तरीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य बारिश से प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना, क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति देखना तथा आवश्यकता अनुसार आपदा प्रबंधन के तहत तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना था। डीएम के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती ने ललुआ पानी क्षेत्र उप जिलाधिकारी चंपावत अनुराग आर्या ने सेवाला क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों का स्तरीय निरीक्षण किया। जलभराव, भूस्खलन, सड़क क्षति जैसी समस्याओं का आकलन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज आपदा की स्थिति को देखते हुए कि रोडों का जो है सुचारू रूप से आवागमन रहे और जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं, मेडिकल के हैं या हमारे पंचायत के हैं, ग्राम विकास के हैं, पटवारी हैं, ये सब अपने क्षेत्रों पे तैनात हैं। आज मेरे द्वारा जो है ललुआ पानी क्षेत्र का जो है भ्रमण किया गया, तो इसमें ललुआ पानी से बनलेक क्षेत्र की जो है रोडें खुली हुई है। इस समय थोड़ी समय के लिए 15 मिनट के लिए बड़ी त्वरित गति से जो एक्शन पीडब्ल्यूडी द्वारा उसमें उसको सुचारू रूप से खोल कर दिया गया है और मार्ग खुला हुआ है। वहीं हरिद्वार में दांत काली मंदिर के पास मंगलवार शाम को रेल यातायात ठप हो गया, क्योंकि 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन के कारण पटरियां अवरुद्ध हो गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि टीमें मलबा हटाने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं और अब मरम्मत कार्य अपने अंतिम चरण में है, इसलिए जल्द ही परिचालन फिर से शुरू होने की उम्मीद है। इस व्यवधान ने स्थानीय लोगों और यात्रियों के बीच चिंता बढ़ा दी है और बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु घर लौटने के लिए ट्रेन सेवाओं के फिर से शुरू होने को लेकर चिंतित हैं। हालांकि ट्रेन सेवाओं के जल्द ही फिर से शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन स्थानीय अधिकारी और रेलवे अधिकारी अलर्ट पर हैं, क्योंकि क्षेत्र में और बारिश होने की चेतावनी दी गई है। यहाँ लैंडस्लाइड हुई थी कल 7 बजे, तब से हमारी टीमें आ गई थी यहाँ पे सभी स्टाफ की। तो लगभग कितना समय हो गया यहाँ काम करते हुए? पूरी रात हो गया, सुबह से 6 बजे से लगे हुए हैं, कोई रेस्ट नहीं है। अभी 2 घंटे चालू हो जाएगा ट्रैक। कब तक खुलने की संभावना है ट्रैक को? लगभग आधे घंटे खुल जाएगा। अभी काम फिनिश हो चुका है, अंतिम चरण बाकी है। कितने मजदूरों की जेसीबी लगाई गई है? 2 हाइड्रा है, 3 जेसीबी है, बाकी स्टाफ के कर्मचारी 200 के आसपास, हमारे सारे अधिकारी शामिल है। वो ऊपर से पहाड़ से कुछ गिरा तो ट्रेन हम ऋषिकेश से पकड़नी थी, अभी हम हरिद्वार से पकड़ने वाले। वो ट्रेन आती है या नहीं आती वो भी नहीं, अभी जानकारी नहीं पूरी उसके बारे में। हमें भुसावल जाना था। कितनी परेशानी है अभी पर अब ट्रेन नहीं आई तो बहुत परेशानी होगी। कल अगर ट्रेन नहीं आई तो कल 5:30 बजे की घटना है और उसके बाद सर पुलिस प्रशासन ने आके ये रोड बंद कराया। उसके बाद ये काम जारी है।
इसको हटाने का। ट्रैक बंद हुए हुए लगभग 12-18-20 घंटे। वहीं उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना से क्षेत्र में भारी जनधन हानि की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचते ही पुलिस, अग्निशमन सेवा, आईटीबीपी सेना एवं अन्य राहत एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर राहत एवं बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया गया। मौजूदा हालात में एसडीआरएफ जवानों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सघन सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। थर्मल इमेजर, कटर, रोप्स, स्ट्रेचर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर मलबे में दबे संभावित व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि अब तक एसडीआरएफ टीम द्वारा 135 व्यक्तियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल 11 सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर द्वारा चिकित्सालय भेजा गया है। एसडीआरएफ टीम सैटेलाइट फोन के माध्यम से संचार बनाए रखते हुए राहत कार्यों का संचालन कर रही है। मूसलाधार बारिश ने नैनीताल जिले के रामनगर में तबाही मचा दी है। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर के पास स्थित 10 से 15 प्रसाद की दुकानें कोसी नदी के तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में गरीब दुकानदारों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन और मंदिर से जुड़े लोगों ने पहले ही सचेत किया था। गर्जिया मंदिर के पुजारी जितेंद्र पांडे ने बताया कि देर रात ही प्रसाद विक्रेताओं को नदी के उफान के बारे में चेतावनी दी गई थी। कई दुकानदारों से समय रहते अपना सामान हटाने के लिए कहा गया था, जिनमें से कई दुकानदारों ने समय रहते अपना सामान सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन कुछ व्यापारी सामान नहीं हटा पाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह होते ही नदी का बहाव अचानक से तेज हो गया। नदी का पानी दुकानों तक पहुंच गया और कुछ ही मिनटों में लकड़ी और टीन की बनी अस्थायी दुकानें बह गई। दिन से मौसम थोड़ा बिगड़ा है और पहाड़ों में जो बारिश हुई है उससे धीरे धीरे ये अनुमान हमारा भी था कि अब के बाद ये कोसी नदी का जलस्तर बढ़ेगा। तो हम लोगों ने कुछ दुकानदारों को इसकी जानकारी भी दी कि अपना सामान यहाँ से हटा लीजिए। तो कुछ दुकानदारों ने 2 दिन पहले से सामान हटाना शुरू भी किया था और एक रात पहले रात के 11 बजे भी हमने उनको सामान को हटाते हुए देखा है। और लास्ट में कोसी नदी का जो जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ, ये दूसरे या तीसरे फेज में ये ज़्यादा पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से कुछ दुकानें हैं जो वहाँ पर पानी में बह गई थी और अधिकांश लोगों ने अपना आधा सामान आराम से बचा लिया था। ये रात 2 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण दिन में 12 बजे बहुत तेज पानी आया है, जिससे कि दुकानदारों का जो दुकानें बनी थी नीचे मंदिरों के पास, उसमें 15 से 20 दुकानें थी, जिसमें से 10-12 दुकानें बह गई हैं। पर एक मौके में देखते हुए गांव के लोगों ने उनका सामान निकाल दिया और जो उनकी छपरे वगैरह थी वो बह गई हैं, इससे उनका नुकसान। जोशीमठ नगर से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर मेरग अगसारी गांव मौजूद है। अगसारी गांव भारी बारिश होने के चलते खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। कारण है आजकल पहाड़ों में हो रही मानसून की जोरदार बारिश। जोरदार बारिश ने मेरग अगसारी गांव को पूरी तरह से भारी भूस्खलन की चपेट में ले लिया है। मेरग अगसारी गांव के कुछ पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनके आशियाने से कुछ दूरी पर ऊपरी तरफ से काफी भूस्खलन हुआ। यहां तक कि जहां पर भूस्खलन हो रहा है ठीक उस स्थान पर काफी मोटी मोटी दरारें भी उत्पन्न हो गई हैं, जो कि कुछ परिवारों के लिए काफी मुसीबत बन चुकी हैं। पीड़ित परिवारों ने बताया कि देर रात्रि के वक्त कुछ आसियानों के ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर पहुंच गए और समय रहते उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। पीड़ित परिवारों ने शासन प्रशासन से मदद करने की गुहार लगाई। ग्राम सभा मेरग अगसारी की निवासी हूँ और कल रात से लगातार बारिश होने के कारण मेरे मकान के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर और क्षतिग्रस्त हो गए हैं और हमारे मकान और गौशाला सारे वो खतरे में है और हमारे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरा घर भी नहीं है। शासन प्रशासन से हमारे यह निवेदन है कि हमें सुरक्षित स्थानों पर भेज दें। वहीं लगातार 4 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बुधवार की सुबह काला ढूंगी में हनुमान मंदिर के पास बहने वाले नाले ने विकराल रूप ले लिया, जिसके चलते काला ढूंगी हल्द्वानी मार्ग कई घंटों बंद रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लगी। पुलिस ने नाले में पानी कम होने पर वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। वहीं
थापला के पूर्व प्रधान दयानंद ने बताया कि नेहाल नदी में जलस्तर बढ़ने से ग्रामवासियों का कालाढूंगी से संपर्क टूट गया है, क्योंकि नदी उफान पर होने से नाला पार नहीं किया जा सकता। वहीं कोटा बाग के पर्वतीय क्षेत्र के कई ग्रामों का भी कोटा बाग ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट सा गया। समाज सेवी कृपाल सिंह विष्ट ने प्रशासन से उक्त मार्गों को खोले जाने की मांग की है। वहीं कालाढूंगी उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में कोई भी बड़ी घटना की सूचना नहीं है। उन्होंने नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग जो कि लगभग 10 गांव को कोटाबाग के पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ता है, विगत 2 दिनों से लगातार आई बारिश के कारण उक्त मोटर मार्ग जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं निवेदन करूंगा PWD रामनगर और PMGSY हल्द्वानी से कि जल्दी से जल्द उक्त मार्ग को खोला जाए और ग्रामीणों को जिससे कि परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। कोर्ट ने युवती को नोटिस जारी कर सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी सिराज मोहम्मद खान अकमल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसके खिलाफ 25 नवंबर 2024 को जारी आरोप पत्र के साथ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार की ओर से 6 मार्च 2025 को जारी समन आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उसके विरुद्ध किसी मामले का खुलासा नहीं किया और प्राथमिकी केवल उसे परेशान करने और ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से दर्ज की गई थी। उत्तराखंड में अग्रिम जमानत के अधिकार को लेकर के कानूनी असामंजस्य गहराता जा रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482 और राज्य सरकार के पूर्ववर्ती संशोधन में टकराव के चलते 2 न्यायाधीशों ने विपरीत राय दी। इस मतभेद के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक वर्मा की पीठ ने यह मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष बड़ी बेंच को सौंपने का प्रस्ताव दिया है, ताकि इस महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर एक स्पष्ट और एक रूप व्यवस्था आ सके। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासनिक अधिकारियों से की मुलाकात। राहत बचाव कार्यों की ली जानकारी। हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और प्रभावी बनाने के दिए निर्देश। मातली से हर्षिल के बीच शटल सेवा शुरू। यूकाड़ा के 8 हेलीकॉप्टर भर रहे उड़ान। स्वास्थ्य सेवा भी बहाल। रेस्क्यू किए गए लोगों से सीएम ने जाने हाल। बाढ़ से तबाही के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी। अब तक करीब 200 से अधिक लोगों को बचाया। 3 के शव बरामद। 2 चिनूक, 5 AN-32 हेलीकॉप्टर अलर्ट मोड पर। हरिद्वार में दांत काली मंदिर के पास रेल यातायात ठप। लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन से पटरियां अवरुद्ध। मलबा हटाने के लिए 24 घंटे काम कर रही टीम। जल्द ही परिचालन फिर से शुरू होने की उम्मीद। मूसलाधार बारिश ने नैनीताल जिले के रामनगर में मचाई तबाही। गर्जिया देवी मंदिर के पास 10 से 15 प्रसाद की दुकानें तेज बहाव में बहीं। प्रशासन की चेतावनी के बाद कुछ दुकानदारों ने हटा लिया था सामान। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।